दया के महासागर दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज। पूर्ण संत महापुरुष परमात्मा से एक मेक होते हैं और उनके साथ सदा सदा की खुशी और आनंद की अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब जब वक्त को उनकी जरूरत होती है तो उन्हें पिता परमेश्वर के हुक्म से यहाँ इस धरती पर मल मूत्र का चोला धारण करके आना पड़ता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने खुद अपने शेर में इसका इशारा दिया है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। खुदा के नूर का ज़हूर। एक व्यक्ति में दो गुण होना कि वो एक महान सूफी संत भी हो और महान शायर भी, एक दुर्लभ संयोग है। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह है इश्क हूँ। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह है इश्क हूँ। सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। ये एक शायर की शायरी मात्र नहीं, एक संत की अमृतवाणी है जिसने जीवन के मूलभूत सत्य को परिभाषित करने में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। ऐसे महान संत शिरोमणि का नाम है दर्शन सिंह। इंसानी जामे में खुदा का ये नूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और माता कृष्णावंती जी के घर 14 सितंबर 1921 को पाकिस्तान के गांव कौंट्रीला में पैदा हुआ। बचपन से ही संत दर्शन सिंह जी महाराज का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जहां का वातावरण रूहानियत से भरपूर था। इनके माता पिता ब्यास के महान संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के नाम लेवा थे और वो अक्सर अपने माता पिता के साथ हुजूर के सत्संग और दर्शनों के लिए डेरा ब्यास जाया करते थे। जब भी वो सुबह उठते थे तो अपने माता पिता को भजन अभ्यास पर बैठे हुए देखते थे तो वो भी उनके साथ जाकर बैठ जाते थे। यहाँ तक कि उनके घर में ये नियम था कि भजन अभ्यास करने के बाद ही उन्हें नाश्ता दिया जाता था। एक दिन 5 वर्ष की उम्र में ही हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज के पास पहुंचकर दीक्षा की जिद कर बैठे। एकाग्रचित्ता और आत्मलीनता का गुण बचपन से ही विकसित था। हुजूर महाराज ने सामने बिठाकर कहा, आंखें बंद करके बैठ जा और अंतर अंधेरे के बीच देख। थोड़ी देर बाद पूछा, क्या देखा? बालक दर्शन सिंह ने कहा, अंदर रोशनी है। गौर से देखने पर फिर बताया, अंदर आसमान है और आसमान पर तारे चमक रहे हैं। तो हुजूर ने कहा कि आज इतना ही काफी है। उन्होंने अपने एक शेर में कहा है कि बच के तारों की निगाहों से गुलों से छुपकर, दो निगाहों की मुलाकात हुई रात ढले। बचपन में ही अपने अंदर की रोशनी का जिसे भान हो जाए वो बालक विलक्षण ही होगा। विचार और चिंतन की पवित्रता और नजर की सच्चाई संत दर्शन सिंह के स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा थी और उस वक्त अपनों का साथ, सादा सरल जीवन और स्वाभाविक नम्रता उसी भावी जिंदगी की देन थी जो गुरु सदृश्य पिता कृपाल सिंह महाराज और परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज से उन्हें विरासत में प्राप्त हुई। खाक से ताबा कह कशां, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। 5 वर्ष की उम्र में अध्यात्म का रसपान करने वाले संत दर्शन सिंह हमारे युग दृष्टा बने। अपने प्रवचनों, अपने देखने की गूढ़ रहस्यमयी बातों को सहज सरल विश्लेषित करके जन साधारण को मानव धर्म की एक बेबाद परिभाषा दी। इश्क की कोई नहीं है इंतहा, इश्क की कोई नहीं है इंतहा, इश्क का आगाज ही आगाज है। इश्क की कोई नहीं है इंतहा, इश्क का आगाज ही आगाज है। संत दर्शन सिंह जी महाराज
अपने विद्यार्थी जीवन में अध्यापकों के बहुत प्रिय थे, क्योंकि वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा करते थे। वे स्वयं कहा करते थे कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में रात को 1-2 बजे तक पढ़ता था। 16 साल की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होने के उपरांत दर्शन सिंह डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें सामन सिंह महाराज ने फारसी भाषा की मधुरता और खूबसूरती को बता उसके अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित किया, क्योंकि फारसी भाषा ही सूफी साहित्य का भंडार है। ये प्रेरणा स्वीकारने के बाद दर्शन सिंह के व्यक्तित्व में दिन ब दिन विकास होता चला गया। पिता संत कृपाल सिंह महाराज ने उन्हें काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित किया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अक्सर मासिक सत्संग के पश्चात नामदान दिया करते थे। इसी दौरान हुजूर ने डेरा ब्यास में सितंबर 1934 में एक ग्रुप के लिए अलग से नामदान की बैठक मंजूर की। तब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी बड़ी हिम्मत करके हुजूर से नामदान देने की प्रार्थना की। हुजूर ज्यादातर 16-17 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरा नामदान नहीं देते थे, लेकिन उनकी उम्र उस समय सिर्फ 13 साल की थी। हुजूर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और दया मेहर कर नाम देने के लिए मंजूर कर लिया। इसे उन्होंने एक शेर में यूं बयान किया है कि खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है, खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है यही, और कदम को थाम लो तकदीर बांटता है। 1938 में अपने गुरु के जन्म दिवस के अवसर पर हुजूर के चरणों में उन्होंने अपनी पहली रचना भेंट की, जिसमें उन्होंने फरमाया कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। उनकी लिखी शायरी सुख शांति का एक रूप है, जो ज्ञान के दरवाजे सादृश्य हैं, और उन्हें मालूम था कि ये दरवाजा कब खोलना है और कैसे खोलना है। उनकी साहित्य रचना का मुख्य प्रसंग प्रेम है। मानव प्रेम और प्रभु प्रेम, उनकी दुनिया में प्रेम के ये दोनों स्वरूप आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभु का मतलब उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करना है। कि बगैर आंख के देख उसके जलवादारों को, बगैर कान के सुन उसकी गायबाना सदा, बगैर पाँव के चल उसकी गुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए, बगैर हर्फ ज़ुबान उससे गुफ्तगू कर ले। इसी अगर तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इसी तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा खुदा का और वादे कमाल पाएगा, और तो बंदा हो के खुदा का वसाल पाएगा। कि इश्क की बात ही क्या, हुस्न की हर बात हंसी, इश्क की बात ही क्या, हुस्न की हर बात हंसी, हम गलत कहते हैं और आप बजा कहते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज को निष्काम सेवा की लगन बचपन से ही थी। वे जब भी अपने माता पिता के साथ डेरा ब्यास जाते तो हर वक्त सेवा में लगे रहते थे। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के हुक्म से गुरुमत सिद्धांत की रचना के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने विभिन्न महापुरुषों के कथन यानी कोटेशन को अलग अलग धर्म ग्रंथों से इकट्ठा किया था। उर्दू और फारसी के ज्ञान होने की वजह से वे महाराज जी की इसके संकलन में मदद कर पाए। अपने एक शेर में निष्काम सेवा के बारे में फरमाते हुए कहा है कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कारे दोस्त। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सन 1941 में बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। 1942 में दर्शन सिंह जी महाराज भारत सरकार के सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट में नियुक्त किए गए। अपनी असाधारण योग्यता और ईमानदारी की बदौलत
तरक्की करते हुए वे धीरे धीरे उप सचिव यानी डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहुंचे। इस दौरान उनका व्यवहार बड़े अफसरों के अलावा अपने से नीचे काम करने वालों के साथ भी हमेशा प्रेम पूर्वक और एक समान ही रहा। अपने एक शेर में उन्होंने फरमाया है कि और दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने, दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने, और जहां थे खार वहां गुल खिला दिए तूने। जमाने के रिवाज के अनुसार आपका विवाह माता हरभजन कौर जी के साथ 22 अगस्त 1943 को रावलपिंडी में हुआ। ये रिश्ता परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने तय किया था। विवाह के पश्चात परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जब नवविवाहित जोड़े को हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए तो हुजूर ने फरमाया कि थाए दमन का थाए मढ़िया गया है, अर्थात जिस जगह का ये कीमती मोती है वहीं उपयुक्त स्थान पर जड़ा गया है। इनका वैवाहिक जीवन इन दो महापुरुषों की अपार दया मेहर और उनकी हिदायतों के अनुसार चला, जिससे इनके घर का वातावरण बहुत खुशगवार एवं सुखमय रहा। 20 सितंबर 1946 में संत दर्शन सिंह जी महाराज और माता हरभजन कौर जी के घर पहली संतान हुई। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बालक का नाम राजिंदर रखा, जो कि आज संपूर्ण विश्व भर में रूहानियत का प्रचार प्रसार कर ध्यान अभ्यास की विधि सिखा रहे हैं। दूसरे बेटे मनमोहन सिंह का जन्म 23 मई 1960 को दिल्ली में हुआ। महाराज जी के इन दोनों बेटों की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जो कि रूहानियत से सराबोर था। जैसा कि उन्होंने अपने एक शेर में फरमाया है कि क्या मोहब्बत का अनोखा साज है, दो दिलों की एक सी आवाज है। 2 अप्रैल 1948 को हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने ज्योति जोत समाने से पहले रूहानियत का काम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को सौंपा। हुजूर के चोला छोड़ने के बाद उनके गुरुमुख शिष्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने साझा मंच बनाकर 18 जून 1951 में अपने गुरु के नाम पर सावन आश्रम की स्थापना की। अपने घर परिवार व नौकरी की सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के मिशन में भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके रूहानी कार्य में मदद की। उस समय मिशन में होने वाले जन्म दिवस या समारोह के अवसर पर वे अपनी रचनाएं पढ़कर आने वाली संगत को रूहानी उभार देते थे। कि मैंने पी सहबाए इरफा हट दिल्ली कहा से एक ही साकी था जो मैं खाना दर मैं खाना था, कि अपने ही दोस्त की तो है जितनी है ये निशानियां, दयार मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। अपने पहले संग्रह तलाशे नूर की पांडुलिपि सर्वप्रथम उन्होंने अपने पिता को भेंट की, जिसमें पिता द्वारा भूमिका लिखने से उनको अपरंपार खुशी मिली। कि आके इस महफिल में दमबट झूम लेना चाहिए, आके इस महफिल में दमबट झूम लेना चाहिए और ऐसे रहबर के कदम को चूम लेना चाहिए। इसके अलावा वे मिशन के साहित्यिक कार्य में भी अपना सहयोग दिया करते थे। उन्होंने उस समय सत्य संदेश और मिशन में प्रकाशित होने वाली अनेक पुस्तकों के संकलन में अपना योगदान दिया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में 4 विश्व धर्म सम्मेलनों में उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया और फरवरी 1974 में हुए मानव एकता सम्मेलन में सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। रक्त करती है फजा वैद में जाम आया है और लेके कृपाल बहारों का प्याम आया है। मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना
और तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है कि तेरी मंजिल है बुलंद इतनी कि हर शाम सहर, तेरी मंजिल है बुलंद इतनी कि हर शाम सहर, चांद सूरज से तेरे दर को सलाम आया है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने जीवन की संध्या बेला में संत दर्शन सिंह जी महाराज को कई इशारे दिए कि रूहानियत का ये काम आगे उन्होंने ही संभालना है। 19 अगस्त 1974 को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने संत दर्शन सिंह जी महाराज को कहा कि उनके बाद उन्हें सत्संग व नामदान का सारा काम करना है, और ऐसा हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी अलौकिक दृष्टि उन पर जमा दी और उन शाश्वत क्षणों में जबरदस्त रूहानी दया धारा उनके अंदर भर दी। 21 अगस्त 1974 में संत कृपाल सिंह जी महाराज इन शब्दों के साथ कि दर्शन मेरा हम परवाज है और संगत को वो ही प्यार देगा जो मुझसे उन्हें मिलता था, गुरु पद का कार्यभार दर्शन सिंह को सौंप परम धाम सिधार गए। अपने एक शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने अंतर में रूहानी दयाधारा को प्रवाहित होने यूं बयान किया है कि दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए, साज मेरा लतीफ है नगमा तेरा लतीफ तर। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की आज्ञा के अनुसार संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत का काम शुरू किया। शुरुआत में वे सत्संगी जनों और जिज्ञासुओं को अपने निवास स्थान 219 लक्ष्मीबाई नगर और मोना कॉटेज दिल्ली में मिलते रहे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने नियमित तौर पर रविवार को होने वाले साप्ताहिक सत्संग का सिलसिला अंतर में अपने गुरु के हुक्म के अनुसार 9 मार्च 1975 को तिलक नगर दिल्ली से शुरू किया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रथम बरसी भंडारे के अवसर पर 21 अगस्त 1975 को 40,000 से भी अधिक सत्संगी भाई बहन दिल्ली के गांधी ग्राउंड में एकत्रित हुए। इस अवसर पर सभी धर्मों के धर्माचार्य और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली के प्रमुख हजरत पीर जामिन निजामी ने संत दर्शन सिंह जी महाराज को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधकर दस्तारबंदी की रस्म अदा की। इस अवसर पर हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज का आशीर्वाद मूसलाधार दया मेहर की वर्षा के रूप में प्रकट हुआ। 29 अगस्त 1975 में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शिष्यों को प्रथम नामदान दिया, जिसमें 22 विदेशी भाई बहन भी शामिल थे। उसके बाद 7 फरवरी 1976 को 600 से अधिक भाई बहनों को एक ही बार में नामदान की दात संत दर्शन सिंह जी महाराज द्वारा बख्शी गई। उसके बाद नामदान का ये सिलसिला हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की अपार दया मेहर से दिनों दिन बढ़ता चला गया। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक कार्यकाल का प्रथम भारतीय दौरा 10 दिसंबर 1976 को आरंभ किया, जिसमें उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अनेक केंद्रों की यात्रा की। अपनी यात्रा की शुरुआत में उन्होंने ये स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी भाई बहन को उनसे मिलने से ना रोका जाए, चाहे उन्हें कितनी भी देर हो चुकी हो और चाहे वे कितने भी थके हुए क्यों ना हों। उनकी विनम्रता इस हद तक थी कि जब वे हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के शिष्यों से मिलते तो वे उनसे यही कहते थे कि वे इन महापुरुषों के प्रेम की कहानियां जो उनके पास हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए आए हैं। अपने एक शेर में उन्होंने फरमाया है कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया था,
कि मिली वो मैं सरशार हो गया साकी, और हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। जैसे जैसे मिशन का कार्य और संगत बढ़ती गई तो इसके संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़े स्थान का होना जरूरी था, जहां देश विदेश से आने वाले हजारों सत्संगी भाई बहनों के लिए दर्शन, सत्संग व उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की जा सके। काफी खोजबीन के बाद सामन आश्रम से सिर्फ आधा मील दूर नाले के उसी किनारे पर 2.25 एकड़ भूमि ली गई, जिसका ताल्लुक हजरत बुल्ले शाह के खानदान से था। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी भूमि पर 20 नवंबर 1977 को हुजूर पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के नाम पर कृपाल आश्रम की स्थापना की। उद्घाटन के शुभ अवसर पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का शुक्राना अदा किया और मंच पर उपस्थित अनेक धर्मों के रूहानी रहनुमाओं का स्वागत करते हुए महाराज जी ने निजामुद्दीन औलिया दरगाह के प्रमुख हजरत पीर जामिन निजामी से दरख्वास्त की कि वे अपने मुबारक हाथों से इस कृपाल आश्रम का उद्घाटन करें। विश्व धर्म संघ की स्थापना परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में सन 1957 में हुई, जिनके सानिध्य में 4 विश्व धर्म सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किए गए। संत दर्शन सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में 6ठे विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 8 से 11 नवंबर 1981 को लाल किला मैदान दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा कि विभिन्न संस्थाओं के आदर्शों और लक्ष्यों में जो समानता है, उसको देखते हुए ये स्वाभाविक ही था कि हम एक जगह इकट्ठे हों, मिलकर काम करें और एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करें, जिससे हम एक बेहतर, शांतिपूर्ण और सुखी विश्व का निर्माण कर सकें। इस सम्मेलन में मदर टेरेसा और मुनि सुशील कुमार जी के अलावा अनेक धर्म के धर्माचार्यों ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में भारत के अलावा पूर्व एशियाई देशों और पश्चिम से आए हजारों विदेशी भाई बहनों ने भाग लिया। हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज ने एक महान आध्यात्मिक जागृति की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में रूहानियत पश्चिम के देशों में बड़ी तेजी से फैलेगी और धीरे धीरे सारा पश्चिमी जगत अध्यात्म की रोशनी से भर जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने संत मत की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम को संपूर्ण विश्व के समक्ष एक पूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने सन 1978, 1983, 1986 और 1988 में 4 विश्व यात्राएं की, जिसमें उन्होंने पश्चिम के भौतिकवादी लोगों को न सिर्फ रूहानियत की शिक्षा खोल खोल कर समझाई, बल्कि हजारों लोगों को नामदान की दीक्षा देकर ज्योति और श्रुति का निज अनुभव भी प्रदान किया। 1986 में अपनी तीसरी विश्व यात्रा के दौरान संत दर्शन सिंह जी महाराज संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव डॉक्टर रॉबर्ट मुल्लर से भी मिले। संत दर्शन सिंह जी महाराज के अपने शब्दों में इन यात्राओं का मुख्य ध्येय लोगों में प्रभु प्यार के नए आत्मिक दिए जलाना है। जो दिए पहले ही जल चुके हैं, उनकी संभाल करना ताकि वे पहले से ज्यादा रोशनी दे सकें। और वहां संयुक्त राष्ट्र भवन में उन्होंने विश्व शांति के लिए प्रार्थना भी की। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सारे विश्व को प्रभु का एक परिवार माना, जिसे उन्होंने अपने एक शेर में फरमाया है कि और नाम है आदमी तो क्या, नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। सारी जमीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा सन 1974 में आयोजित मानव एकता सम्मेलन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए संत दर्शन सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में
15वां मानव एकता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 15 नवंबर 1988 को किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों, सामाजिक व राजनैतिक नेताओं के अलावा देश विदेश से हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन यानी रूहानियत की तालीम को अमल में लाना था। इस अवसर पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने उद्घाटन संदेश में कहा कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम अपने अंदर परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव करें और सभी प्राणियों में प्रभु का रूप देखते हुए उनकी मदद करें। Let me share with you some of my verses from a poem called Cry of the Soul. The Urdu title of the poem is दोस्तों रूह की आवाज सुनो। एक ही हुस्न के चश्मे की हैं नहरें हम लोग, एक ही इश्क के दरिया की है लहरें हम लोग, एक ही गुलशन फितरत में खिले हैं हम सब, और एक ही नूर की वादी में मिले हैं हम सब। एक धरती पे जो बसते हैं वो इंसान है हम, और एक परमात्मा है उसकी ही संतान है हम। एक धरती पे जो बसते हैं वो इंसान है हम, और एक परमात्मा है उसकी ही संतान है हम। जंग की तेज हवाओं को हरा दें बढ़कर, और दीप इंसान की मोहब्बत को जला दें बढ़कर। दिल में फिर ताज़ा तमन्ना का कवल खिल जाए, और फिर जब रूठा हुआ इंसान गले मिल जाए, और जज्बा-ए इश्क जो सीनों में रवां हो जाए, जिंदगी फिर से हंसी फिर से जवां हो जाए। जज्बा-ए इश्क जो सीनों में रवां हो जाए, जिंदगी फिर से हंसी फिर से जवां हो जाए। और कब तक जंग से दुनिया में अंधेरा होगा, रूह जाग उठेगी अब जल्द सवेरा होगा। सूफी साहित्य में लगाव होने के कारण संत दर्शन सिंह जी महाराज का रुख शायरी की ओर हुआ, जिसके फलस्वरूप उनकी पहली कविता संग्रह तलाशे नूर 1965 में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात उनकी दूसरी कविता संग्रह मंजिले नूर 1969 में प्रकाशित हुई, जिसके लिए उन्हें सन 1972 में उर्दू अकादमी द्वारा पुरस्कृत कर उन्हें एक महान सूफी शायर की उपाधि दी गई। उनका तीसरा काव्य संग्रह सन 1988 में मताए नूर का प्रकाशन हुआ, और उन्हें इस संग्रह के लिए मैन ऑफ अचीवमेंट में शामिल किया गया, तथा इसी रचना के लिए उन्हें 1989 में उर्दू अकादमी दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने उर्दू अकादमी अवार्ड, और भाषा विभाग पंजाब सरकार ने उनकी इस काव्य रचना के लिए उन्हें सम्मानित किया। उनका चौथा काव्य संग्रह जादाए नूर का सन 1991 में, और पांचवा काव्य संग्रह मौजे नूर का प्रकाशन सन 1996 में हुआ। अगर हम संतों महापुरुषों के जीवन पर एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि उनका संपूर्ण जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित होता है। ऐसे ही संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने जीवन काल में दिन रात दूसरे भाई बहनों की मदद करते थे। अपने एक शेर में वो फरमाते हैं कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा। संत दर्शन सिंह जी महाराज को प्रेम, एकता और शांति के संदेश को संपूर्ण विश्व भर में फैलाने के लिए उनकी दूसरी विश्व यात्रा के दौरान जुलाई अगस्त 1983 में कई महत्वपूर्ण शहरों की चाबियां भेंट की गईं,
और सितंबर 1983 में दक्षिण अमेरिका के बगोटा, कोलंबिया में उन्हें मेडल ऑफ कांग्रेस से सम्मानित किया गया। अपनी तीसरी विश्व यात्रा जुलाई-अगस्त 1986 के दौरान उन्हें मिशिगन राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों और उत्तरी अमेरिका के सांसदों द्वारा सम्मानित किया गया। संत दर्शन सिंह जी महाराज को सन 1988 में भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कर उनके साथ रूहानियत के विषयों पर चर्चा की। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने दो पूर्ण महापुरुषों हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के रूहानी कार्य को आगे बढ़ाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने सावन कृपाल रूहानी मिशन के विश्व भर के 38 देशों में 550 केंद्रों की स्थापना की, जहां नियमित रूप से सत्संग व भजन अभ्यास की बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसे उन्होंने अपने एक शेर में फरमाया है कि और दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने, दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने, और जहां थे खार वहां गुल खिला दिए तूने। दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपना रूहानियत का कार्य संत राजेंद्र सिंह जी महाराज को सौंपा और 30 मई 1989 को महासमाधि में लीन हो गए। वे कहीं गए नहीं, बल्कि वे हमारा हाथ वक्त के पूर्ण गुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के हाथों में सौंपकर आज भी वे इनके जरिए हमारी संभाल कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने एक शेर में कहा है कि गिला करेंगे ना अब मेरे बाद के रहरो, कि उनको राहे मोहब्बत में रोशनी ना मिली। सतगुरु की सेवा सफल
प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की शताब्दी दिवस को मनाने के लिए दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं। अगर दुनिया में ये वायरस ना होता तो हम शायद दिल्ली में लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए होते, लेकिन इस पेंडेमिक के कारण बहुत से भाई बहन ट्रैवल नहीं कर पा रहे और इसीलिए ये प्रोग्राम जो 10 दिनों का चल रहा है ये उनकी याद में है। और आजकल की टेक्नोलॉजी के ज़रिए अलग अलग देशों में बैठे हुए, अपने अपने घरों में बैठे हुए हम सब इस मौके में हिस्सा ले सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग शायद ब्रॉडकास्ट में ट्यून इन होंगे और सब इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में संत दर्शन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं ने उन्हें बहुत मदद की। 100 साल पहले आज के दिन सितंबर 14, 1921 में दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज इस धरती पर उतरे। वो रोशनी जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं थी, वो रोशनी ईस्ट से उठकर वेस्ट तक पहुंची और जिंदगी भर वो जिस मकसद से यहाँ आए थे उस पर वो जुटे रहे। पिछली सेंचुरी के वो एक महान कवि भी थे, शायर भी थे, संत महापुरुष भी थे। और ऐसे महापुरुष कभी कभी अपने लेखों में दर्शा जाते हैं कि वो कौन थे। हम आम इंसान उनको उतना ही समझ पाते हैं जितना वो हमें अपने आप को दर्शाते हैं, लेकिन सही मायने में वो कौन थे वो हम सबकी समझ के दायरे के बाहर होता है। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि वो प्रभु की आगोश में थे, प्रभु के अंग संग थे, लेकिन यहाँ धरती पर उनकी ज़रूरत पड़ी। लौट आए हैं यार के दर से। प्रभु के साथ वो हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि जो भी प्रभु के अंग संग है वो तो आनंद की अवस्था में है। लेकिन बहुत से भाई बहन जो इस धरती पर हैं, जो प्रभु से बिछड़ गए हैं, जिन्हें प्रभु की याद नहीं रही, जो अपने आप को यही समझते रहे कि वो सिर्फ इंसान ही हैं, शरीर ही हैं, जो दुनिया के जाल में फंस गए, जो माया से अपने आप को अलग ना कर पाए, उनको उस माया के दलदल से हटाने के लिए ऐसे महापुरुष जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, वो प्रभु की कृपा से यहाँ भेजे जाते हैं। जब जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो महापुरुष धरती पर ज़रूर आते हैं। और ऐसे ही महापुरुष दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज थे। छोटी सी उम्र से ही उनका ध्यान रूहानियत के रास्ते पर था, अध्यात्म के रास्ते पर था। उनके पिता परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के नाम लेवाते। और छोटी सी उम्र से ही अपने घर में इनके पिताजी, इनके माताजी और ये अभ्यास में बैठा करते थे।
तो माँ बाप ने छोटे से बच्चे में आदत डाल दी अभ्यास करने की, तो उनकी इच्छा नाम लेने की हुई। जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया कि नाम लेना ज़रूरी है, तभी असलियत की उन्हें जानकारी होगी। तो छोटी सी उम्र में वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास पहुँचे, उनसे कहा कि मुझे नाम दे दीजिए। तो हजूर ने अपने जेब में हाथ डाल के कुछ स्वीट्स निकाली और उनको दे दी, ये तुम्हारा इनाम है। तो वापस आ गए। जब ऐसे एक दो बारी हुआ तो उनको लगा कि ये तो मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो जब वो फिर से हजूर के सामने हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे वही नाम चाहिए जो आपने मेरे पिताजी को दिया है। फिर हजूर ने उन्हें बिठाया कि आंखें बंद करवाई, उनके माथे पर अपना अंगूठा लगाया और थोड़ी देर में उनसे पूछा कि तुम वो अंदर क्या देख रहा है। तो छोटी सी उम्र में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मुझे अंदर आसमान और सितारे दिख रहे हैं। तो हजूर ने कहा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बड़ा खुशी से ये भागे भागे आए और अपने पिताजी के पास पहुँचे। वो कहा कि हजूर ने मुझे नाम सितारों तक दिया है, आपको कहाँ तक नाम मिला है। तो छोटी सी उम्र से ही एक बच्चे की उम्र में ही वो चाहते थे कि अध्यात्म के रास्ते की उनको जानकारी हो। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली गई, उन्हें पूरा नाम मिला। उनकी लगन असलियत को सिर्फ जानकारी करने की ही नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि हर एक इंसान को भी उसका फायदा हो। उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की बड़ी सेवा की। और हम देखते हैं कि जब 1974 में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, तो उन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज को इस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहा। तब से 30 मई 1989 तक दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज इस धरती पर शारीरिक रूप में रहे। तब उन्होंने अपना चोला छोड़ा और 15 सालों में उन्होंने लाखों लोगों को अध्यात्म का रास्ता सिखाया, समझाया कि ज़िंदगी है क्या, हम इस धरती पर करने के लिए क्या आते हैं और किस किस्म की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। ये जो प्रभु ने हम पर दया की है, हमें ये मानव चोला दिया है, इसका पूरा पूरा फायदा हम कैसे उठाएं। उन्होंने अपने सत्संगों के जरिए कई किताबें उन्होंने लिखी, कई भाषाओं में वो ट्रांसलेट हुई। उनके जरिए बहुत से उन्होंने टूर किए, हिंदुस्तान के भी और बहुत से और मुल्कों के भी। उनके जरिए जो असलियत है वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाई। और इसलिए आज लाखों करोड़ों लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और आज के दिन हम सब उनकी याद में इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज पोइट्री के जरिए समझाया करते थे। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो कई संत महापुरुष धरती पर आए हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं जो कि
पोइट्री भी लिखते हैं, क्योंकि 2 लाइनों में वो इतना कुछ समझा जाते हैं जिसकी अगर व्याख्या करनी शुरू करो तो कई घंटे लग जाएं। उनको याद करने के लिए, उनकी शिक्षा को ताज़ा करने के लिए उनके लिखे हुए शब्दों को समझना ही सबसे ज़रूरी है। उन्होंने कई कविताएं लिखी, कई गज़लें लिखी, इंग्लिश भाषा में भी पोएम्स लिखी। वो चाहते थे कि हम सब असलियत की जानकारी पाएं। तो आज कुछ चंद शेर उनके लिखे हुए हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनके ज़रिए जो संत दर्शन सिंह जी महाराज का जीने का मकसद था वो हमारे सामने खुलता चला जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज प्रेम से भरपूर थे। उनके रोम रोम में प्रभु का प्रेम बसा हुआ था। जो भी उनसे मिलता था वो उस प्रेम का अनुभव करता था, चाहे वो उनका रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे उनके कोवर्कर हो, चाहे उनके नेबरहुड में रहता हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो जो उन्हें पहली बार मिल रहा है। सब उनके प्रेम का अनुभव करते थे, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम के साथ जुड़े हुए थे। जो रूहानी यात्रा है वो यात्रा जो हमें असलियत दर्शाती है, वो उनके रोम रोम में समाई हुई थी। बहुत से लोग जब धरती पर होते हैं सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते हैं। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं, जो आंखों से दिख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, जो हम नाक से सूंघते हैं, जो जुबान से चखते हैं, जो स्पर्श की इंद्रिय है, हजारों सेंसर शरीर में लगे, जहाँ भी हाथ लगाओ फीलिंग होती है कि सिर्फ यही जिंदगी है। बहुत से लोग सोचते हैं ये शरीर ही सब कुछ है, और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं इसके आगे कुछ और नहीं, यही सब कुछ है। और वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बाहर की दुनिया में ध्यान देते देते ही गुजार देते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, आजकल के टाइम में ये तो बड़ा टेक्निकल टाइम है, इसमें हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स में क्या हो रहा है। चांद पर इंसान गया, प्लैनेट्स पे इंसान के जाने की कोशिश होती है कि वो जान सके कि जो आउटर स्पेस है या क्या होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते कि जैसे आउटर स्पेस है वैसे ही हमारे अंदर भी जगह है जिसे इनर स्पेस कहा जाता है। हमारे भीतर तरह तरह के खंड मंडल बसे हुए हैं, और जब हम उनमें जाते हैं तो हम असलियत को पा लेंगे। पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, हमसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं। तो हमें बाहर की सैर के बजाय अंदर की सैर पे जाना चाहिए। ध्यान जब बाहर से हटाएंगे, अंदर की दुनिया की ओर करेंगे, तो असलियत हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। वो यात्रा जो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाती है, वो यात्रा जो हमें प्रभु की नज़दीकी देती है, वो यात्रा जिसके जरिए हमारा जो असली रूप है, जो हमारी आत्मा है, उसका मिलाप परमात्मा से हो सकता है। उस यात्रा के बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह बड़ा खोल खोल के समझाया है। वो फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र, खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम
हुस्न मिला नजर नजर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि जब वो इस आध्यात्मिक यात्रा पर गए, इस शरीर से ऊपर उठे और जो अंदर का चिदाकाश है उसमें गए, कि खाक से ताबा क्या कशा, कि जब वो इस शरीर से ऊपर उठे, अंदर की दुनिया में बढ़े, तो उन्होंने क्या क्या अनुभव किया कि इश्क मिला कदम को, हर कदम पर उन्हें प्रभु का प्रेम मिला, जो और गहरा होता गया और गहरा होता गया और गहरा होता गया। वो प्रेम ऐसा कि जब शुरू हो जाता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कि इश्क मिला कदम कदम, हर कदम पर प्रभु के प्रेम को उन्होंने अनुभव किया। और हुस्न मिला नजर नजर, और अंदर में और नज़ारे और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत ऐसे मिले कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया रोशन दुनिया है। ऐसे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो बाहर की दुनिया में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो बाहर की दुनिया में हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो दुनिया और चेतन है। और उस दुनिया में जाने के लिए हमें यहाँ शिव नेत्र पर अपने ध्यान को इकार करना होगा। अपनी सूरत की धारा को जब हम यहाँ इकार करते हैं शिव नेत्र पर और अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो एक एक करके जो पर्दे, हमारे असली जो रूप है, हमारी आत्मा है, जो पर्दे उसके ऊपर पड़े हुए हैं, वो एक एक करके हटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो हटेंगे असलियत हमारी समझ में और आनी शुरू हो जाएगी। तो अंदर हम जाके जुड़ते किसके साथ हैं? नाम के साथ, शब्द के साथ, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। वो हमारे भीतर वो शब्द हर समय चल रहा है, वो प्रभु ने शुरू से चलाया हुआ है, वो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। हम क्योंकि ध्यान बाहर की ओर करते हैं, इस करके हमें वो सुनाई नहीं देता, ना ही उसकी किरणें हम देख पाते हैं। जैसे ही ध्यान अंदर की ओर करते हैं तो मधुर संगीत हमें सुनने को मिलता है, ऐसा संगीत जो हमें मस्ती के आलम में पहुंचा देता है। तरह तरह की रोशनियां और नज़ारे देखने को मिलते हैं, इतनी खूबसूरती कि मन खिलना शुरू हो जाता है, पूरा रोम रोम इंसान का प्रभु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देता है। और जब वो अनुभव हम करते हैं तो हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं उस अवस्था में रहते, लेकिन उसके बाद बड़ी देर तक उसका असर हम पर बहुत अच्छा रहता है, ताकि हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं और आनंद की अवस्था में रहते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज अंदर की दुनिया के बारे में सबको समझाया करते थे। वो चाहते थे कि जो प्रेम उन्होंने प्रभु का पाया है वो प्रेम हम भी पालें। उनको मालूम था कि नाम के साथ जुड़ना अगर दुनिया की ओर ही ध्यान देंगे कभी पॉसिबल नहीं है। अभी जो हम शब्द सुन रहे थे जो गुरु अमरदास जी महाराज का था, उसमें गुरु अमरदास जी महाराज फरमा कि इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसे मन आए। गुरु अमरदास जी महाराज फरमा कि इस दुनिया में नाम मिलना बहुत मुश्किल है। वो इंसान जिसका ध्यान बाहर की दुनिया में होगा वो कभी नाम या शब्द के साथ जुड़ नहीं सकता। जुड़ेगा कैसे? जब इंसान अपने मन में प्रभु को बसा लेगा। तो क्या मतलब हुआ? मन जो नहीं चाहता कि हम अपने आप को जाने, मन जो दुनिया की ओर हमें खींच के लेके जाता है, मन जो कोई ना कोई विचार डाल देता है जब भी हम अभ्यास के लिए बैठे हैं, उस मन को हमने शांत करना है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा और हम बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, पांचों इंद्रियां, बड़ी जल्दी से हम अंदर की ओर खींच सकते हैं। मन को शांत करना मुश्किल है। तो मन को शांत कैसे किया जाए? सिमरन के जरिए। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। तो जब प्रभु के नाम का जाप हमारे अंदर टिक जाता है, मन में पूरी तरीके से पड़ जाता है, तो फिर मन
कोई विचार नहीं भेज सकता। हमने मन को प्रभु की ओर लगा दिया, और उस अवस्था में जब शरीर शांत और मन भी विचार नहीं भेज रहा, तो हमारे सामने रोशनी जगमग जगमग दिखनी शुरू हो जाती है। उसकी पिचकारियां हमें देखने को मिलती हैं, और बहुत से और नज़ारे खुलने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस शब्द का अनुभव किया। वही शब्द बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं, शब्द के साथ हम जुड़ें। अगर ध्यान बाहर की दुनिया में रखेंगे कभी जुड़ नहीं पाएंगे, वो शब्द हमारे भीतर चल रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए हमें समझा रहे हैं कि ये यात्रा अंदर की दुनिया की यात्रा है, जिस पे हम सब जा सकते हैं। और फरमा रहे कि मैं भी उस यात्रा पर गया कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया था, वो नहीं कह रहे किसी और ने किया, उनका मैंने किया है सफर। कि जब मैं इस यात्रा पर गया तो मुझे हर एक कदम पर प्रभु का प्रेम मिला, और हर एक नज़ारे में और खूबसूरती मिली। और वो इसलिए कह रहे हैं कि हम भी उस यात्रा पर जाएं। वो चाहते थे हम में से हर एक अपने आप को सही रूप में जाने। वो चाहते थे हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पाए। वो चाहते थे हम में से हर एक 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाले, क्योंकि ये सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता। ये मानव चोला जो हम सबको मिला हुआ है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जियाजुन है, हमारी आत्मा किसी भी योनि में जा सकती थी, लेकिन प्रभु ने दया की, कृपा की, हमें ये मानव चोला दिया। इसमें वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, जो रूहानियत की बेसिक चीज़ है, कि हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। उस यात्रा की वो जानकारी दे रहे हैं। उधर ज्योति मिलेगी, उधर श्रुति मिलेगी, लाइट एंड साउंड का हम अनुभव करेंगे। और ये समझा रहे हैं कि हम जब उस यात्रा पर जाएंगे और अपने अंदर शब्द के साथ जुड़ेंगे, तो हम ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेंगे। एक और शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये जो जिंदगी दी गई है, इसका ध्येय क्या है। हमें प्रभु ने ये मानव चोला दिया ताकि हमारी आत्मा जो इसको जान दे रही है वो परमात्मा से मिल सके। तो ये जो मौका हमें मिला, ये अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने का है। हम लोग क्या करते हैं, हम कभी तो अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा मिलने की कोशिश करते हैं, कभी दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा मिलने की कोशिश करते हैं, कभी जो हमारे काम करने वाले भाई बहन होते हैं उनसे ज़्यादा मिलने की कोशिश करते हैं, कभी वो लोग जिनके हम अंग संग रहते हैं उनसे मिलने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और जिससे मिलना उस और ध्यान ही नहीं देते। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें कि जिससे मिलना है उस और ध्यान दे नहीं पा रहे, और जिनको मिलकर कोई फायदा नहीं उधर ही ध्यान देते रहेंगे, तो हम पहुंचेंगे कहाँ। अगर हम सिर्फ दुनिया के लोगों से ही मिलते रहेंगे, दुनिया की चीज़ों से ही मिलते रहेंगे, तो पिता परमेश्वर को मिलने का समय कहाँ है। तो वो इस शेर के जरिए हमें समझा रहे हैं कि हमने किससे मिलना है, कैसे मिलना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, मिलना तो वो कि दिल से दिल और जहां से जहां मिले। कि मिलना तो वो कि दिल से दिल और जहां से जहां मिले। अक्सर मिले वो राह में, लेकिन कहां मिले। हमें समझा रहे हैं कि जितने भी हम मेल मिलाप दुनिया में करते हैं वो चंद क्षणों के लिए हैं। हम देखते हैं जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, और बढ़ते हैं भाई बहन भी छोड़ के चले जाते हैं। देखते हैं कि दोस्त मित्र, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनसे बड़ी दोस्ती होती है, हर एक की नौकरी अलग अलग लगी, अलग अलग जगह चले गए। जिनके साथ हम रह रहे होते हैं वो भी कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। जिनके साथ काम कर रहे हैं वो भी या वो काम बदल लेते हैं या हम बदल लेते हैं। तो ये जो दुनिया के जो इतने भी रिलेशनशिप थोड़े थोड़े क्षणों के लिए हैं।
तो फरमा रहे हैं कि मिलना तो वो कि दिल से दिल और जान से जान मिले। तो वो मुलाकात कौन सी है? पिता परमेश्वर के साथ। प्रभु कहां पर मिलेंगे? हमारे भीतर। जो बाहर की दुनिया की मुलाकातें वो कैसी हैं कि अक्सर मिले वो राह में। वैसे जैसे रास्ते में कोई मिल गया हो लेकिन कहाँ मिले। जैसे किसी को मिलते हैं हम कहते हैं हेलो हाउ यू, आप ठीक हो जी, आपका हाल ठीक है, आपके बाल बच्चे ठीक हैं, और फिर आगे चल पड़ते हैं। दूसरा इंसान मिलता है उसको भी वही चीजें पूछते हैं, आज वेदर कैसा था, वो स्पोर्ट्स गेम में क्या हुआ, और फिर आगे चल पड़ते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि पहले तो हम उससे मिले जिससे मेल मिलाप सदा सदा के लिए रहेगा, और वो कौन है? पिता परमेश्वर। उससे कैसे मिले? अभ्यास करके, अंदर की दुनिया में बढ़कर। अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो आत्मा के ऊपर ये जो अलग अलग गिलाफ चढ़े हुए हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्म का जो पर्दा पड़ा हुआ, वो जब चारों हटेंगे तो अपनी निरोल अवस्था में होंगे, तब हम प्रभु में एक में होने के लायक होंगे। तब दिल और जान में प्रभु रोम रोम में समा गए होंगे। वो सही मिलाप है। अब जब वो मिलाप हो जाता है तो होता क्या? जब हमारे मिलाप हो गया, जब हमने अपने अंदर प्रभु से मिलन कर लिया, तो हमें ये यकीन होता है कि अगर प्रभु हमारे अंदर मिल रहे हैं, बस रहे हैं, तो औरों के अंदर भी बस रहे होंगे। तो फिर जब उनसे मिलते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको मदद करने की, कि वो हमसे अलग नहीं, हम जैसे ही हैं। हम उनसे अगर मिलें तो हम शारीरिक रूप नहीं देखते, हम उनका आध्यात्मिक रूप देखते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी देखें तो लाखों करोड़ों लोग उनको मिलने के लिए आते थे। वो सबसे बड़े प्रेम से मिलते थे, समय निकाल कर, चाहे वो उनके रिश्तेदार हों, चाहे मित्र हों, चाहे काम करने वाले हों, चाहे उनके घर के आसपास रहने वाले, चाहे ऐसे लोग हों जो उनको कभी जानते भी नहीं थे, पर वो जब भी किसी मिलते थे वो उनको समय देकर बड़े प्यार से उनसे बातचीत करते थे। और वो इंसान जो भी अपनी कोई तकलीफ लेके आता था, उसकी तकलीफ जब तक दूर नहीं होती थी तब तक संत दर्शन सिंह जी महाराज को खुद चैन नहीं आता था। वो चाहते थे कि हर एक की जिंदगी आनंदमय हो, आनंद से भरपूर हो। वो चाहते थे कि हर एक इंसान सुखी रहे, खुश रहे। उन्होंने अपना कभी ख्याल नहीं किया। वो चाहते थे कि हम जब एक दूसरे से मिलें तो हम जाने कि प्रभु का एक अंश उसमें है। इसीलिए यहां फरमा रहे हैं कि मिलना तो वो कि दिल से दिल और जान से जान मिले, अक्सर मिले वो राह में, लेकिन कहाँ मिले। कि हमें जो भी मुलाकात करनी है वो गूढ़ होनी चाहिए, और वो मुलाकात जब पिता परमेश्वर से होती है तभी हम अपनी जिंदगी सही तरीके से जी पाते हैं। नहीं तो ये जिंदगी गुजर गई और प्रभु से हम मिल ना सके तो ये जिंदगी जीना बेकार है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। एक और शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज का मैं लेना चाहूँगा, जिसमें वो जैसी जिंदगी जीते थे वो क्यों वैसी जिंदगी जीते थे। वो भाई बहन जिन्हें संत दर्शन सिंह जी महाराज को शारीरिक रूप से नज़दीकी से देखने का मौका मिला, वो सब जानते हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज औरों की मदद करने में इतना ज़्यादा जुटे हुए होते थे कि उन्होंने कभी अपना ख्याल नहीं किया कि उनको खाना कब खाना है, उनको अपने लिए समय निकालना है। वो 24 घंटे सबकी मदद में ही लगे रहते थे। तो जब इंसान सोचता है कि वो इस किस्म के क्यों थे, तो ये शेर हमें समझाता है कि उनके अंदर क्या चल रहा था। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम। वो फरमा रहे कि जो दुनिया के लोग हैं वो ऐसे हैं जिनको अपने गम में डूबे हुए हैं।
हर एक को यह है कि मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे वो तकलीफ हो गई, ये मेरा काम ठीक हो जाए, वो मेरा काम ठीक हो जाए। आज शरीर में दर्द हो रहा है तो कल को नौकरी नहीं है, तो परसों बच्चे ठीक नहीं है, सबको कोई ना कोई गम लगा हुआ। तो फरमा रहे हैं कि वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है। हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है। तो फरमा रहे कि उनकी अपनी क्या हालत थी, कह रहे मेरे दिल में, कि हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है, कि सारी दुनिया का जो गम है वो मैंने अंदर लिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उसे हल कर लूं। मैं चाहता हूं कि मैं औरों की मदद कर पाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं औरों को प्रभु के शब्द के साथ जोड़ सकूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी भाई बहन यहाँ हैं धरती पर, वो सब के साथ जुड़े, ताकि वो 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाए। इसीलिए 24 घंटे वो सबकी मदद में लगे रहते थे। उनके पास चाहे सवेरे पहुंचो, चाहे रात को पहुंचो, चाहे दोपहर को पहुंचो, वो हर वक्त अपने आप को अवेलेबल रखते थे। और वो भाई बहन जो दुख दर्द से भरे हुए आते थे, उनसे चंद क्षणों के लिए मिलते थे। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो प्रभु का प्रेम उनके अंदर था, वो जो उमड़ के किसी और पर जाता था तो उनका दुख दर्द सब हरण हो जाता था, सब हट जाता था। चंद क्षणों में ही वो भाई बहन जो दुख से भरपूर थे, उनके मुंह पर मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाती थी। और हर एक इंसान बार बार यही कहता था कि संत दर्शन सिंह जी महाराज मुझसे सबसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक की मदद करते थे। उनसे जो प्रेम प्रभु का अमूर्ता था वो औरों तक पहुंचता था। और जब इंसान उस प्रेम का अनुभव करता था तो उससे बड़ा प्रेम कभी उसने दुनिया में देखा नहीं हुआ होता। प्रभु का प्रेम हमारे माँ बाप के प्रेम से, हमारे दोस्त मित्रों के प्रेम से, हमारी स्पाउसेस के प्रेम से, किसी भी दुनिया के प्रेम से कई गुना ज्यादा। वो प्रेम जो संत दर्शन सिंह जी महाराज के भीतर था, वही जब उनसे निकलता था और औरों तक पहुंचता था, तो जितने भी भाई बहन होते थे सब उस प्रेम का अनुभव लेते थे और आनंद की अवस्था में पहुंच जाते थे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सबको मदद करने के लिए आए थे। संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि धरती पर शांति हो, अमन हो, सब सुखी रहें, और जिस मकसद से इंसान को यहाँ भेजा गया है वो मकसद वो इंसान पूरा कर सके, कि आत्मा अपने आप को अपने निरोल अवस्था में पाए और फिर प्रभु से मिलने के लिए अंदर की दुनिया में बढ़ती चली जाए। आज के दिन जबकि हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की याद में अलग अलग जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं, अगर उनकी शताब्दी को हमने सही मायने में मनाना है तो फिर जो उनकी शिक्षा थी उसको अपनी जिंदगी में हमें डालना होगा। वो प्रभु के प्रेम से भरपूर थे, वो चाहते थे हम सब भी प्रभु के प्रेम से भरपूर हों। उसके लिए क्या अभ्यास करना है, रोजाना करना है। रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करेंगे, अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम भी प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे। उनके अंदर दया भरी हुई थी, वो दया के महासागर थे, वो हर एक की मदद करना चाहते थे। हम भी सेवा भाव से अपनी जिंदगी जिए, करुणा से भरपूर थे, कंपैशनेट थे, कि किसी का भी दुख दर्द हो तो वो समझते थे वो उनका अपना दुख दर्द है। हमें भी अपनी जिंदगी वैसी जीनी चाहिए। जब हम ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु की हमें नजदीकी मिलेगी और हम अपनी मंजिल की ओर कदम बड़ी तेजी से बढ़ाना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं, आई बॉल्स हैं, ये सीधे सामने हों, जैसे आपके सामने 8-10 दिन सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने थोड़ी देर में रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। और ध्यान जब आप
एकदम सामने रखेंगे तो बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जिस मकसद से प्रभु ने हमें भेजा है वो मकसद हम सबका पूरा हो। इन महापुरुषों की इतनी दया में हम पर हो कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटे, हम अंदर की दुनिया में रसाई करें और हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। आप सबको एक बार फिर संदर्शन सिंह जी महाराज के इस शताब्दी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। उनकी दया मेहर हम सब पर सदा सदा के लिए बनी रहे और उनका प्रेम, वो भाई बहन जो उनसे मिल पाए, जो प्रेम हमने उनसे पाया है, वो हमें हर समय अनुभव हो और उनके प्रेम के रंग में हम सब रंगे रहें। ये मेरी प्रार्थना आप सबके लिए पिता परमेश्वर के चरण कमलों में है।